हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था, सेट्स का डेफिनेशन, जो सिर्फ डेफिनेशन पे आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। पूरा जो क्वेश्चन जो बेस्ड था वो एक्सरसाइज 1.1 का, वो सिर्फ सेट के डेफिनेशन से ही वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप जो एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी, कि उसे सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूले या कौन सा डेफिनेशन की जरूरत है। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला है नल सेट या एम्प्टी सेट, सेकंड नाम है या वाइड सेट। नाम से ही है क्लियर है कि एम्प्टी मतलब वो खाली होगा, तो उसी को डेफिनेशन में लिखेंगे द सेट containing no element is called the set containing no elements is called null set, void set या empty set। नल सेट को जनरली जो है वो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, फर्स्ट में है या तो आप फाई करने का मतलब है कि जीरो दे करके और ये काट दें कि कुछ नहीं है, या सेकंड है आप ये करली ब्रैकेट में हम लोग सेट के एलिमेंट रखते हैं तो इसमें सिर्फ खाली रखेंगे। नल सेट जहां पे भी ये सिंबल है तो मतलब क्या समझेंगे कि दिस इज अ नल सेट। एक और बातें हैं क्लियरली, तो इससे क्या स्पष्ट होता है क्लियरली, नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब कोई एलिमेंट नहीं है तब तो ये किसी का सबसेट हो सकता है। मतलब तो वही मैंने यहाँ बातें लिखी है कि डेट यहाँ फाइव इक्वल टू आप इस फॉर्म में भी डेट इज दिस इज डिनोटेड बाय दिस, एंड ये दोनों आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में ले सकते हैं द सेट ऑफ डेज बिटवीन, किसी दो दिन के बीच अगर हम लोग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे, मंडे के बाद आपका क्या आता है ट्यूसडे। क्या इन दोनों के बीच कोई दिन ऐसा है जो आता है ये दोनों के बीच से? मंडे के बाद ऑलरेडी ट्यूसडे होती है, तो इसको हम लोग क्या से कर सकते हैं, दिस इज अ फाइव सेट, क्योंकि कोई दिन ही नहीं है मंडे के बाद ट्यूसडे। इसी तरह द सेट ऑफ मंथ लिख सकते हैं बिटवीन जनवरी एंड फरवरी। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा जो मिस अंडरस्टैंडिंग होती है वो नोट में मैं बातें लिख दे रहा हूँ जो क्लियर ऑब्जेक्टिव या किसी में आपकी जरूरत होगा। द सेट, मैंने यहाँ दो सिंबल यूज किया था, ये और ये। तो पहला क्या था फाइव, कहने का मतलब है कि द सेट, अगर इसके अंदर आपने करली ब्रैकेट यूज किया और फिर आपने इसे रखा तो ये सेट का एक क्या टेबल के फॉर्म में क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसमें कुछ नहीं है लेकिन फाइव तो है। क्या है, कुछ तो इसके अंदर है, मतलब इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं हो। और ज्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में या किसी और में समस्याएं होती है क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन नहीं मिलता डायरेक्ट। फिर क्या है, द सेट, कर्ली ब्रैकेट आपने लिखा और इसके अंदर जीरो रख दिया, इज
क्या ये होगा सेट, एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा? सेट तो है, लेकिन मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, ये सेट है, लेकिन इसके अंदर जीरो भी तो एक एलिमेंट है। हो सकता है ये नेचुरल नहीं, होल नंबर की बात की जाए तो इज नॉट एन ये दो बातें याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट में सिंगलटन सेट। सिंगल मीन्स होता है एक, ये भी आपका वर्ड से क्लियर है कि जो लिखा हुआ है उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा था नेक्स्ट में कि ये जो मैंने रखा था जीरो को, तो इसके अंदर एक तो एलिमेंट है, दिस इज ए नल सेट नहीं है। नल सेट नहीं है, डेट मीन्स ये सिंगल एलिमेंट तो है, तो ये सिंगलटन का ये एग्जांपल हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल the set of prime minister, the set of prime minister of India। मैंने ये कहा कि द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या ये सिंगलटन है? सिंगलटन जब से देश आजाद हुआ है तब से न जाने कितने पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी जो पीएम जो बने हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, और भी ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे जो द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इंडिया मिलेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का जो भी सेट है वो सभी का नाम मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक हम कंडीशन लगा दें, यहाँ पे अगर हम द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब ये तो फिक्स है कि कोई एक ही हो सकता है प्रेजेंट में, या तो जिसका भी नाम ले, जिस तरह अभी है आपका नरेंद्र मोदी, तो उसी तरह ये फिक्स है कि कोई एक ही है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये है एक नंबर कर लेते हैं, x such that x is an even prime number। कंडीशन मैंने लिखा x such that x is an even prime number। अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, 1 तो होता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को बाहर रखा हो गया सेट से। अगर 2 को आए तो सबसे पहले आपको प्राइम पता होना चाहिए। प्राइम कहते हैं नंबर विच 2 फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर हो, जैसे 1 का सिर्फ एक ही होता है, लेकिन 2 का 1 और 2 है। और 4 का अगर आप करेंगे तो 4 का पहला तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 भी होगा, ये 3 होगा। ये तो प्राइम नंबर है नहीं, सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जिसका सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं, वो है 2। तो आप यहाँ सेट में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज ए सिंगलटन सेट।
नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। तो मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ सेट में अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के लिए 6 जो होते हैं 6 तरह के जो हम लोग देखेंगे, ये 3 है आपका, 6 मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो फाइनाइट से ये क्लियर है कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अ सेट हैविंग, ये आपका वर्ड बहुत बार आया होगा, इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अ सेट हैविंग फाइनाइट number of elements is called a finite set, में जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं द सेट ऑफ, सेट बना दीजिए, द सेट ऑफ vowels ऑफ अल्फाबेट्स। तो ये काउंट है सभी, ये बच्चे नर्सरी जो है एलकेजी यूकेजी का, उसे भी वो पता है कि वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, जिसे हम लोग सेट के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं। ए ई आई ओ, ए ई सॉरी आई आई ओ यू, ये आपका टेबुलर फॉर्म है। और ये जो वर्ड में लिखा हुआ है उसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। उसे लिखने का तरीका भी आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट से पहले हम लोग एक वर्ड जानते हैं जो यूज होगा यहाँ पे, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट कहने का सेंस क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। क्लियर हुआ? कार्डिनल कुछ नहीं है, जो सेट की संख्या रहता है उसे हम लोग यूज करते हैं कार्डिनल नंबर। ये नहीं पूछते सेट में कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है उसके लिए हम लोग कार्डिनल नंबर, आपने प्रोबेबिलिटी 10 में पढ़ा होगा, इसको रिप्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी लिया था ए आई ओ यू, ये आपका कोई सेट था ए, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट हमको दिखाना है, तो एन लगाते हैं स्मॉल में, एन फॉर नंबर एंड दिस इज ए ब्रैकेट मीन्स ऑफ ए इक्वल टू 5। तो ये हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होगा। तो ये ऐसा यूज करेंगे हम लोग, दैट इसको आप पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। 4 है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में मतलब क्या कह सकते हैं, फाइनाइट के पैसे इन लगा हुआ है, दैट मीन्स ये फाइनाइट नहीं, तो वो इनफाइनाइट है। ए सेट इन विच the number of elements in set is not काउंटेबल भी कर सकते हैं, मतलब जिसे गिनती नहीं किया जा सकता, फाइनाइट ही हम यूज करते हैं, नॉट फाइनाइट जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इज कॉल्ड an infinite set। As for example, the set of natural number so natural number represented by 1 2 3 4 5 and so on।
इसका कोई अंत नहीं है कि नेचुरल कहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, 10 बिलियन, ये इनफाइनाइट है। आप इवन नंबर, ऑड नंबर, बहुत सारे ऐसे नंबर क्रिएट एग्जाम्पल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट मतलब ये क्लियर है कि इक्वल जब भी होता है तो कंपैरिजन में होता है। जैसे मोहन है सो है, जब भी दोनों का कलर का दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों का एज का करेंगे, तो किसी के कंपैरिजन में दो चाहिए। तो एनी टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। किसी भी दो सेट्स को इक्वल कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट of set A is in set B एंड जस्ट अपोजिट भी इसका कह सकते हैं। मीन्स सेट ए का जितना एलिमेंट हो वो बी में भी हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। कंडीशन है कि जितना ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 एज फॉर एग्जाम्पल, एंड बी इक्वल टू देन 1 2 3, so this is total number of element is a 3 and total number of is a 3, then A इक्वल टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। अब लास्ट हम लोग करेंगे 6। नेक्स्ट आपका है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन है कि जब भी ये इक्विवेलेंस होगा तो किसी की कंपैरिजन में, दैट मीन्स टू एनी टू सेट्स any two sets A and B are said to be equivalence set if ये अभी हमने इससे जस्ट पहले किया था इक्वल सेट, और ये है इक्विवेलेंस सेट। पहले देख लेते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ नंबर ऑफ number of elements in set A is equal to number of elements of set B। As for example, set A element 1 2 3 and set B A B C। डेट मीन्स कहने का मतलब है कि कार्डिनल नंबर इसमें कितने एलिमेंट है 3, सो एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज ऑल्सो 3। तो ये क्या कहेंगे कि ना ए इक्विवेलेंट है बी के। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो कहने का सेंस है कि ये जो टू सेट्स, कोई भी आप दो सेट लेंगे ए 1 2 3,
या इक्वल सेट में क्या कंडीशन होता है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए, ऑर्डर अलग हो सकता है 3 2 1, बट जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा, इक्वल सेट। लेकिन ये जो कंडीशन है कि सेट ए और बी, ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये था आपका लास्ट 6। ऐसा नहीं है कि टाइप्स ऑफ सेट यही होते हैं, इसके और भी बहुत सारे हैं। यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट्री सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। लेकिन आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए इट इज इनफ। इस एक्सरसाइज के लिए ये 6 जो टाइप्स है वो जानना आपके लिए काफ़ी है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, यहाँ पे स्टेटमेंट में ध्यान देंगे आर का यूज किया। आर मीन्स मोर देन 1, यहाँ एक से ज्यादा आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक मिलने के बाद आप सॉल्व करना छोड़ देंगे, नहीं, आप सभी को ये चेक करना पड़ेगा कि कौन इसमें नल सेट है और कौन नहीं है। नल सेट यहाँ है। तो पहला का सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। विच फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ, अगर सेट हम बनाए 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी, क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो डिविजिबल हो 2 से? एनी नंबर। ये तो ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पे कहा गया है। तो नेचुरल नंबर का ये डेफिनेशन ही है कि दो नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। ये तो ऑलरेडी एक भी ऐसा नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका नल सेट। इट इज अ नल सेट लिख सकते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, आपको क्या करना है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मैंने बताया था अभी तुरंत कि इवन जो प्राइम होता है वो सिर्फ एक ही ऐसा है। सॉल्यूशन करेंगे तो इवन करने के बाद आपको सेट ऑफ इवन, तो वो सिर्फ आपको 2 मिलेगा। 2 के बाद 4 करेंगे तो इसका कितने फैक्टर है, 3 हो जाते हैं। एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। एक 2 ही ऐसा है जिसका सिर्फ 1 और 2 दो फैक्टर है, मीन्स प्राइम नंबर है। तो ये तो आपका आंसर में आ गया 2। और एक एलिमेंट है तो क्या ये नल सेट होगा? इट इज नॉट अ नल सेट। फिर है आपका सेट है x that x is a natural number, x is less than 5 and y x is greater than 7। आपको वैसा नेचुरल नंबर बताना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ये तो इम्पॉसिबल है क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ तो स्पेस है नहीं, चलिए यहाँ ये आप नंबर लीजिए। नेचुरल नंबर क्या कहता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये किसी का इसका अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 5 है, 6 7 यहाँ। तो कहने का मतलब है 5 से छोटा तो आप इस फॉर्म में चलेंगे और 7 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे ये नंबर नहीं आना चाहिए, ये बड़ा जा सकता है। तो यहाँ तो आपको मिलेगा 2 3 4, 1 2 3 4 मिलेगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन क्या ये भी कंडीशन होल्ड कर रहा है? क्या ये फॉलो कर रहा है 7 से बड़ा? नहीं है। अगर 7 से आप बड़ा लेंगे तो फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। वैसा दोनों करना चाहिए। तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। दैट मीन इट इज ए नल सेट। ये आपका नल सेट। नेक्स्ट ऑप्शन है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। y क्या है? तो 2 पैरेलल लाइन है, ये और ये। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपने पढ़ा होगा कि एनी 2 लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दैट मीन्स इस फॉर्म में रहता था। तो ये कहते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉमन पॉइंट कितने हुए? 1। तो फाइनाइट एंड यूनिक सॉल्यूशन होता था। तो इसी तरह यहाँ पे कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो क्या कोई कॉमन है? 100% नहीं।
क्योंकि ये तो कट ही नहीं करेगा, तो इट इज अ नल सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मीन्स यहाँ पे कुछ सेट दिए हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं है अभी तक, सिर्फ आपने जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया था उसी की आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग को ये चेक कर रहा है कि आप समझ पाए हैं या नहीं पाए। तो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर मीन्स क्या है, ईयर का जो सेट होता है तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, मेंस 12 होता है। तो ये आपका कौन सा सेट है, फाइनाइट। अब आप ये देखिए नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, कोई 9 डॉट डॉट करेगा, कोई 101, 102, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, करोड़, 10 करोड़, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ ये लिमिट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, तो ये आपका फाइनाइट नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज ए इनफाइनाइट। ये भी है आपका नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग दिया है कि 100, तो इसे आप काउंट कर सकते हैं। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 1 से लेके 100 तक करेंगे तो कितने नंबर हैं, 100 नंबर होंगे। तो ये तो आपका क्लियर ही है कि फाइनाइट ही है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब आप ये बताएं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 के बाद आपको लेना, तो 100 के बाद कौन सा नंबर लेंगे, कोई कहेगा 101 लेंगे, 1001, कोई बोलेगा नहीं हम 2 लाख 1 लेंगे, 1, बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं डॉट। तो ये काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिट मैक्सिमम नंबर नहीं दिया है, मिनिमम दिया है, मैक्सिमम तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। फिर है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। यहाँ पे आपका दिया है कंडीशन लेस देन 99, तो आप 1 तो नेदर प्राइम नॉर इवन है, 2, 3, 7, फिर आप 11, 17, ऐसे बहुत से नंबर मिलेंगे, 97 जो है वहां तक मिलेगा। तो इसके बाद जो भी आएगा उसे पहले आप लिख लेंगे, फिर काउंट कर लेंगे। ये तो इजी है आपका, तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फाइनाइट सेट। क्लियर है, एनी डाउट है तो कमेंट में करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये थर्ड है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये बतलाना है। तो फर्स्ट में देखेंगे द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे स्पेस तो कम है, मान लीजिए कि ये दिस इज एक्स एक्सिस ये होता है। अब इसके पैरेलल तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे भी इनफाइनाइट ले सकते हैं। मीन्स ये कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका इनफाइनाइट। फिर द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो बच्चे भी जानते हैं LKG का कि हाउ मेनी लेटर इन अल्फाबेट, दैट इज 26। सो थर्ड है आपका द सेट ऑफ नंबर्स, 26 है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, तो इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, आपका वैसा सेट बनाना है जो 5 का मल्टीपल हो। तो क्या ये लिमिट है, किसी भी आप नंबर में 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 10 से करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 5 को 100 में करेंगे 500, 5 को लाख में करेंगे, मीन्स ये अनलिमिटेड है, 5 करोड़, बिलियन, मिलियन सभी में ये आ सकता है। या 5 के टेबल पढ़ेंगे तो 50 हो जाएगा, डेट मीन्स कहने का सेंस है कि ये इनफाइनाइट।
नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर कितने जानवर रहते हैं? ये भी मुश्किल है, कभी जंगल में जाइएगा तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जो लोगों ने उसकी कल्पना तक नहीं की होगी। तो ये भी है इनफाइनाइट। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन यहाँ मैं लगाता हूँ, ये गलत होगा। एनिमल्स जानवर है, इसमें कीड़े मकोड़े बिच्छे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आपका एनिमल है उसे अर्थ पर जो रहता है उसे आप काऊ ऑक्स जो बड़ा जानवर है वो तो सभी लोग विजिबल है, क्योंकि अगर नहीं होता तो उसे क्या करते हैं, चिड़िया खाना जू में रखते हैं, जो अजूबा चीज का होता है। मीन्स ये काउंट किया जा सकता है। क्लियर है? द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसा नहीं को लेंगे कि मैंने नहीं देखा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको देखने और ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप थोड़ा सा सोचे, ऐसा नहीं मैंने लिखा वो मान ले। तो कितने सर्किल हो सकते हैं? तो ये ओरिजिन है और ये हो सकता है एक छोटा सा सर्किल हो, बड़ा सा सर्किल हो। कोई लिमिट नहीं है इसका, यहाँ से यहाँ तक भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट जहाँ तक आपका स्पेस है, तो ये क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ये सर्किल हम लोग काउंट नहीं कर सकते कि हाउ मेनी सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। इस सेट में हमें चेक करना ए और बी कब इक्वल होता नहीं, ये अभी डिस्कस किया था। ये दो रिलेशन था, वहाँ इक्विवेलेंस था और एक इक्वल सेट था। तो इक्विवेलेंस नहीं, दोनों इक्वल दिखाना है ए बी, तो सेम एलिमेंट होना चाहिए दोनों में। तो फर्स्ट में चलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। कहने का सेंस है इसमें आप देखेंगे एन ए, नंबर ऑफ ए कितना है, तो 4 है। और ये भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी 4 है। क्या एलिमेंट दोनों में सेम है? ये है आपका ए, इसमें ए, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। देखेंगे फिर है बी, तो बी इसमें सर्च करें, यहाँ है बी। फिर है सी, दिस इज ए सी। फिर ये डी, दोनों सेम है, बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो क्या है ये, मेरा ए और बी दोनों इक्वल है, ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट में दिया हुआ 4 8 12 16 मीन्स दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगर लैंग्वेज में रहता तो एक सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीप्लाई है। तो इसमें देखेंगे कि 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये तो इक्वल है, कार्डिनल नंबर इक्वल है। अब देखेंगे एलिमेंट्स उसके अंदर है वो इक्वल है, यानी तो ये 4, दिस इज ए 4, 8 8 12 है, देखिए नहीं है। 16 है तो 16 है। अब इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है, इसमें इक्विवेलेंस है ये, लेकिन इसे ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर नॉट ए इक्वल टू बी, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों सेम है। ये वर्ड में है, वो मैथमेटिकली फॉर्म में ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड है आपका सेट में है 2 4 6 8 10 और फिर है एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन 10। कहने का सेंस है कि ये आपका क्या है, नंबर लाइन मान लीजिए, पॉजिटिव कह रहा है। तो पॉजिटिव कहने का मतलब है 0 के बाद कौन सा इवन नंबर होता है, 2 4 6 8 10 12। लेकिन आपको कौन सा लेना है, यहाँ पे कंडीशन दिया है, ये सिंबल दिया है आपको एक्स लेस देन। इसका मतलब ये होता है कि ये देखिए, ये बड़ा सा मुंह खोले हुआ और ये छोटा सा मुंह खोले हुए, मतलब ये 10 बड़ा है और 1 छोटा है। तो आपको एक्स कैसा लेना है, 10 से छोटा। तो आप 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 4
6, 8 भी लेंगे। अब 10 के लिए लेंगे या नहीं, तो 10 के लिए एक और दिया है कंडीशन, ये देखेंगे। ये जो होता है ये इक्वल टू के लिए ये रहता है ना, तो सिर्फ वन सिंबल ये दिया जाता है जब दो साइन लिखा होता है, यानी 10 भी आपको लेना है, इंक्लूड करना है, तो 10। तो आप देखें सारे एलिमेंट आ गए हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 वो भी है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, A इक्वल टू B, ये आपका होगा, ये तो नॉट इक्वल टू B। नेक्स्ट है X, यहां देखते हैं, X इज ए मल्टीपल ऑफ 10। कोई भी नंबर है तो आप यहाँ पे फाइंड कर लें X, आप इसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 10। तो ये भी चल रहा है, लेकिन आप 1 से स्टार्ट करें, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, फिर मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 30, फिर करेंगे 40, डॉट डॉट ये इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अब आप इसमें देखें कि ये आपका सभी में ये 0 है, 10 कहने का मतलब है 0, लेकिन क्या इसमें ऐसा है, ये 10 है, 5 है, ये X इज ए मल्टीपल ऑफ 5 है। अगर 5 रहता है तो ये होल्ड कर जाता है, A इक्वल टू B, बट एट दिस कंडीशन A नॉट इक्वल टू B, ये आपका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 में है, आर द फॉलोइंग में पूछ रहा है पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये दोनों पेयर इक्वल है या नहीं है। तो इक्वलिटी चेक करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इक्वलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए दिया हुआ है 2 3, बी क्या दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ नहीं है, बी हम लोग फाइंड करेंगे। क्या है, एक्स कैसा, इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सॉल्यूशन कहने का सेंस क्या है, ये एक्सप्रेशन है लेकिन इसे इक्वेशन बोलेंगे। सॉल्यूशन, 1 मिनट, मैंने यहाँ छोड़ दिया था, इक्वल टू 0, अब ये तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लास 10 में आप लोगों ने फैक्टराइज किया होगा, याद होगा कैसे करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को 1 से किए तो ये 6 आया, और इसे 2 भाग में हम लोग ब्रेक करते हैं, 2 into 3। किस वो फॉर्म करने का क्या रूल रहता है कि दोनों को प्रोडक्ट करने पे 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो 5 आए। तो देखिए 3 और 2 को ऐड करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो हम लोग ये नंबर यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये टर्म डिलीट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे यूज करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट x कॉमन करेंगे, x प्लस 2 प्लस इसमें 3 कॉमन करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा x प्लस 2, ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो फिर बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, वेन 1 by 1 लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, हमने ये टर्म को इधर कर दिया तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये -2, फर्स्ट वैल्यू आया -2, वेन x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। तो b आपका आया -2 -3। तो आप मुझे ये बताएं क्या ये दोनों है, नंबर तो सेम है बट साइन अपोजिट है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। डेट मीन्स कर सकते हैं देन a इज नॉट इक्वल टू b।
ये इक्विवेलेंस नहीं है, रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट है एक, ये दिया हुआ है एज इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ये वर्ड यूज किया है। और सेट जो बी है, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। सेट क्या है? तो ए सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। दैट वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो आप यहाँ पे सभी वर्ड लिखें, जैसे मैंने सेट ए का वर्ड जो था वो मैं लिख रहा हूँ एफ, एफ के बाद लिखेंगे ओ। अब एल है तो एल 1 टाइम्स आप लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 है तो 2 टाइम्स आप लिख देंगे। फिर है ओ, क्या वो लिखेंगे? ओ ऑलरेडी लिख चुके हैं। डब्लू, यस, ये आपका भी, मैंने ये कुछ नहीं, ये आपका दिया हुआ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का जो 2 तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, और ये दिया हुआ है वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। अब बी में लिखते हैं हम लोग, क्या होगा? डब्लू ओ एल एफ। ये हमने सिर्फ दोनों को टेबुलर फॉर्म में चेंज किया। अब आप ये देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें भी 4 है। फर्स्ट में एफ, आपका एफ है, ओ है, एल भी है, डब्लू भी है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि ए इक्वल टू बी। रीजन मैंने दे दिया है कि क्यों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। सॉल्यूशन है फ्रॉम द सेट्स, मतलब सेट से जो है गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है। सिलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट को क्या करना है? हमें सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे हम लोग ए में 2 4 8 5, क्या 2 4 किसी में है? इसमें तो 2 है, 4 है, 8 नहीं है। चलिए फिर देखते हैं, 2 ही नहीं है, पहला ही एलिमेंट है तो ये भी नहीं है। 2 है, 4 है, 8 नहीं है, तो भी ये नहीं है। और बाकी ये तो सभी 2 एलिमेंट है। बी में आपका 1 2 3 4, 1 2 का और कोई एलिमेंट है? जी है, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, और 4 का 4 है। क्लियरली क्या ये बी इक्वल टू किसके है? डी का। और कोई है? सी में 4 8 12 14, 4 8 12, 4 8 12 तो है लेकिन 14 नहीं है, 2 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, बी के साथ इक्वल है। ई है आपका एलिमेंट है -1 1, 0 का तो होगा नहीं। ये देखेंगे तो सेम है, दैट मीन्स ई नंबर ऑफ एलिमेंट जो ई का है वो जी के इक्वल है। यहाँ पे 0 और ए है, और यहाँ पे 0 और 1 है, और तो कोई नहीं है जी। ये आपका है दी एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक और अच्छी बात आपको मैं बता दूं कि इसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कहने का मतलब है जहां से इसमें ड्रॉप हुआ है नेक्स्ट पार्ट में आप उसका क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा। क्या होता है यूट्यूब में कि 1-2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, 3 मिल ही नहीं रहा है, कोई से और का देख रहे हैं, तो आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको जो भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है वो फिनिश हो जाएगी। तो क्लास 11 सेट्स मारिएगा तो आपका आ जाएगा प्लेलिस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।